Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. The axonal membrane of neuron is more permeable to sodium and nearly impermeable to potassium. Reason in resting state neuron does not conduct any impulse. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है जिसके अंदर हमसे बोला गया है कि असर्शन में हमसे मेंशन कर रहा है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो क्या करती है, वो न्यूरॉन्स के लिए तो है बिल्कुल परमिएबल, मतलब काफी ज्यादा परमिएबल है, मगर हम बात करें पोटेशियम के तो पोटेशियम के लिए कैसे वो इम्परमिएबल है। रीजन में हमें मेंशन है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज रेस्टिंग स्टेट के अंदर न्यूरॉन किसी भी टाइप का इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करवा रही है, उसका ट्रांसफर नहीं करवा रही है। सब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एक्सोनल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। एक्सोनल मेम्ब्रेन, अगर हमें पता है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज के लिए वो परमिएबल है, किस लिए इम्परमिएबल है, सब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सोनल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है हम समझते हैं। ये पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है कि जो एक्सोन की, ये हमारे क्या है, दिस इज बेसिकली अब बहुत स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे एक न्यूरॉन का, और जो हमें एक्सोन की लेयर है, दिस इज बेसिकली द एक्सोन। सो यहीं से कंडक्शन होता है, हम जानते हैं, तो इस एक्सोन की मेम्ब्रेन को एक्सोनल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सोनल मेम्ब्रेन की, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन किस कुछ आयंस के लिए क्या होती है, परमेबल होती है, कुछ आयंस के लिए इम्परमेबल होती है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम आयंस के लिए, तो पोटेशियम आयंस के लिए जो हमारी एक्सोन मेम्ब्रेन होती है वो होती है परमिएबल। क्या है उनके लिए, परमिएबल है। दैट मीन्स पोटेशियम आयन को आराम से एंट्री मिल जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सोनल मेम्ब्रेन में। मगर हम यही बात करें यहाँ पे सोडियम आयंस की, तो सोडियम आयंस के लिए जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, इट इज इम्परमिएबल। सोडियम को एंट्री नहीं मिलती है किसके अंदर, एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे असर्शन देखें, हमें बिल्कुल इसका उल्टा दे रखा है, दैट मीन्स हमारी असर्शन फॉल्स है, हमें ये पॉइंट अभी पता चल चुका है। अब अगर आगे हम यहाँ पे देखें, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन में जो अभी मैंने पॉइंट बोला कि हमारा पोटेशियम आयन को एंट्री मिल रही है मगर सोडियम आयन को एंट्री नहीं मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है, बस इतनी रीजन पर फोकस करना है, आगे के हम डेंड्राइट या फिर सेल बॉडी वाला रीजन नहीं देख रहे हैं। सिर्फ अगर इतने रीजन पे मैं फोकस करूं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है रेस्टिंग स्टेट के अंदर, किस स्टेट में, इन रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट मतलब जब वो किसी टाइप का यहाँ पे चेंज नहीं है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, या फिर वो अभी कोई कंडक्ट नहीं करवा रही है, तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, इसका जो चार्ज होता है वो डिफर करता है। रेस्टिंग स्टेट कौन सी स्टेट है, जब हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन किसी भी टाइप का यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवा रही है इम्पल्स का। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में हमें पता है यहाँ पे इस तरीके से कंडक्शन होता है किसका, इम्पल्स का। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हमारे साल्टेशन से करिए, फिर जंपिंग मेथड से जा रही है, फिर डायरेक्ट इम्पल्स कर रही है, दैट डिपेंड्स। बट अभी क्या हम बोल रहे हैं कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर वो किसी भी टाइप का कंडक्ट नहीं करवा रही। तो इस टाइम पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोप्लाज्म वाला रीजन है। एक्सोप्लाज्म मतलब जो उसके साइटोप्लाज्म में जो हमारे एक्सोन का जो प्लाज्मा होगा, दैट मीन जो उसका साइटोप्लाज्म वाला रीजन होगा, वो कैसा होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, कैसा होता है, ये होता है नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे सारे में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। मगर हम यही देखें इसके आउटसाइड वाला रीजन, दैट इज इसके मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला रीजन देखेंगे तो ये होता है कैसा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसी को देख के पता चल रहा है कि अपने आप में कैसे रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, बिकॉज अगर हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर वो कंडक्शन करवा रही है, वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं है, अगर वो कैसी है, अगर वो है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। ये पॉइंट हम जानते हैं कि उस केस के अंदर क्या होगा, आउटसाइड जो होगा वो नेगेटिव होगा, इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज आउटसाइड जो है वो -70 मिली वोल्ट जो है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। मगर यहाँ पे अभी मेम्ब्रेन कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज में वैसे भी क्या कर पाएगी, कोई भी यहाँ पे इम्पल्स नहीं करवा पाएगी, चार्ज से कोई कंडक्शन नहीं करवा। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखें, तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ए तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हमें रॉन्ग दे रखा है, हमें बिल्कुल वाइस वर्सा दे दिया है कि सोडियम को इन्होंने बोल दिया कि सोडियम परमिएबल होता है, मगर सोडियम कैसा होता है, सोडियम इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, इन रेस्टिंग स्टेट न्यूरॉन डज नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स, की रेस्टिंग स्टेट के अंदर न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझो, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर न्यूरॉन किसी भी टाइप का इम्पल्स कनेक्ट नहीं करते, हमने भी तो यही बोला है। मगर अगर हम असर्शन से इसको कोरिलेट करें, बिकॉज है अपने आप में क्या है, अपने आप में असर्शन का ही रीजन, तो रेस्टिंग स्टेट जो हमारे यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो इस कंडीशन की वजह से हो रही है
जिस टाइम पे जो Na प्लस पॉजिटिव आयन है उसको एंट्री नहीं मिल रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर उसको एंट्री नहीं मिल रही, इस वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन है, इस वजह से जो हमारा एक्सॉन है वो कैसे, वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर है। सो यहाँ पे रीजन अपने आप में ट्रू है, अपने आप में जो एक स्टेटमेंट है वो वैसे ट्रू है, मगर ये हमारा जो है एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है हमारे असर्शन की, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवर ऑप्शन नंबर डी, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हमारे रीजन अपने आप में ट्रू है, कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर for this particular question. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.